हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतृषां बलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग अवधूत शिरोमणि नित्यानंद महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अवधूत कभी प्रेम में उन्मत्त होकर हंसता है, गाता है, कभी संसार की लोक लज्जा छोड़कर दिगंबर वेश्य तांडव नृत्य करने लगता है। उसे किसी से भय नहीं होता, किसी बात की लज्जा नहीं होती। नंगा रहे तो ठीक, वस्त्र पहने तो ठीक। मालती देवी के सूखे स्तनों को मुख में लेकर उनको वात्सल्य सुख देते।
एक दिन वे श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे। इतने में ही एक कौवा ठाकुर जी के घृत के दीपक पात्र को उठाकर ले गया। दीपक के पात्र को कौवा जब उठा के ले गया तो मालती देवी जो श्रीवास जी की पत्नी थी, उनको बहुत दुख हुआ। माता को दुखी देखकर ये बालकों की भांति कौवा को टुकड़ा दिखाने लगे। बार बार कौवे को पुचकारते हुए गायन के स्वर में हिलाकर सर हिलाकर के गा रहे थे। कहने लगे, कौवा भैया आजा, दूध बतासे खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा ले जा। अम्मा बैठी रोवे, आंसू से मुँह धोवे, उनको धीर बंधा जा, कौआ भैया आजा, कौआ भैया आजा, दूध बतासे खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा ले जा। जीव मात्र के प्रति भगवत भाव संतों का होता है। इनकी बात सुनकर सचमुच पीतल का पात्र जो अपनी चंचू के अग्रभाग में दबाकर कौआ लेके जा रहा था, वह समीप डाल गया। चरणों में मस्तक नवा लिया। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़े जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और कौवे के साथ खेलने लगे। कौआ मेरे भैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा, मैंने पात्र मंगाया है। संगीत में गाते हैं, उससे जल्द मंगाया है, अब दो मुझे मिठाई, लड्डू बालसाई। मतलब कि हम दीपक ले आए हैं, अब हमें मिठाई दे दो। इनकी बाल चपलता थे तो आयु में किशोर थे, महाप्रभु से बड़े थे, लेकिन इनकी इस बाल चपलता से बड़ी प्रसन्न माता होती है। बाजार में होकर ये पागलों की तरह दौड़ते थे, न कुछ शरीर का होश, न रास्ते की सुधि, किधर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कुछ भी इन्हें ज्ञान नहीं होता। रास्ते में भागते भागते इनकी लंगोटी खुल गई, इतना होश नहीं। उस लंगोटी को जल्दी से उठा के सर पे लपेट लिया। नंगे धड़ंगे दिगंबर की भांति तांडव नृत्य करते जा रहे हैं। होश नहीं है कि मेरा वस्त्र कहाँ है। प्रभु प्रेम में इतने मतवाले। जोर से चौकड़ियां भर रहे थे, ताली पीटते हुए। रास्ते में लड़के ताली पीटते हुए इनके पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार बिल्कुल नग्नावस्था में चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंच गए। उस समय प्राणेश्वरी विष्णु प्रिया जी आंगन में बैठी हुई थी, जो महाप्रभु के साथ बैठी थी। अब कुछ प्रेम से दोनों बातें कर रहे थे और विष्णु प्रिया जी धीरे धीरे पान लगा करके महाप्रभु को दे रही थी और वो भावावेश में पान खाते जा रहे थे। वे कितने पान खा गए विष्णु प्रिया जी को पता नहीं था। असल में वहाँ प्रेम का ही खान पान हो रहा था। उसी अवस्था में महाप्रभु नित्यानंद नंगे धड़ंगे पहुँच गए। आंखें लाल लाल हो रही थी, संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो रहा था, लंगोटी सिर पे लपेटे हुए थे। शरीर खूब लंबे होने के कारण दिगंबर वेश में ऐसा लगता कोई देवदूत आया हुआ है। प्रभु के सामने आते ये हूँ पागलों की भांति करने लगे। विष्णु प्रिया ने इन्हें नग्न देखकर ये जल्दी से रसोई में भाग गई। सची माता भीतर बैठकर चरखा चला रही थी। बहू को इस प्रकार दौड़ते हुए घर में घुसते देखकर पूछी, क्यों बहू, क्या हुआ? विष्णु प्रिया मुंह में वस्त्र देकर हंसने लगी। माता ने समझाया, निमाई जरूर कुछ कौतूहल किया है। तो निमाई यहीं है या बाहर चला गया? ऐसा माँ ने बहू से पूछा। विष्णु प्रिया ने कहा, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज वे तो सचमुच अवधूत बन गए। ये सुनकर माता बाहर आई, देखने लगी
नित्यानंद से महाप्रभु चैतन्य ने पूछा, आज तुमने यह क्या स्वांग बना लिया है? बहुत चंचलता अच्छी नहीं, जल्दी से लंगोटी बांध लो। किंतु किसी को लंगोटी की सुधि हो तब तो उसे बांधे। उन्हें पता नहीं कि लंगोटी कहाँ है, बांधना कहाँ होगा। इसी को कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये महाप्रभु के लीला से अनुभावित यह पंक्ति महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है। ऐहिक और पारलौकिक सुख के प्रति निस्पृह चित्त है जिसका, वही सच्चा वैराग्यवान है। बांध लिया। धीरे धीरे अपने पास में बैठा करके महाप्रभु पूछने लगे, श्रीपाद कहाँ से आ रहे हैं? आपको क्या हो गया है? आपकी धूली संपूर्ण शरीर में किसने लगा दी? श्रीपाद तो श्रीपाद ही ठहरे, उन्हें शरीर का होश कहाँ था। प्रेम की उच्चतमा अवस्था को देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और नित्यानंद से महाप्रभु ने प्रार्थना की, हे श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी हमें दे दीजिए। प्रसादी लंगोटी नित्यानंद महाप्रभु से श्रीपाद मांग रहे, हमें दे दीजिए। प्रभु ने वह लंगोटी अत्यंत भगवत भाव से, अत्यंत भाव से सिर पे लगाई और उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए। भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए कहा कि इस प्रसादी चीर को, वस्त्र को आप सभी लोग सुरक्षित रखिए। प्रभु की आज्ञा सिरोधारी करके सबने उस टुकड़े को गले में बांध लिया, धागा में बांध के पहन लिया। सोचो, धागा में बांध कर पहनकर भक्त काम विजयी हो गए। ये महापुरुषों की लंगोटी का प्रभाव है। कोपीनवन्तः, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, खलु भाग्यवन्तः, जो लंगोटी बांधते हैं वो भाग्यशाली हैं क्योंकि उनका अंतिम जन्म है। कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की बात है। शंकराचार्य जी ने कहा है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो, जो वेदांत वाक्यों में सदा रमण करते हैं। भिक्षान्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः, विशोकमन्तः कर्णे चरन्तः, कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। जो वेदांत वाक्यों में सदा रमण करते हैं, भिक्षाटन करके सदा तुष्ट रहते हैं, जिनके अंदर शोक नहीं, जो सदा अंतःकरण में स्थित रहते हैं, ऐसे लंगोटी धारण करने वाले भाग्यशाली हैं। मानो नित्यानंद महाप्रभु के लिए कह रहे हो। मूलम तरो केवलमाश्रयन्तः, पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्तः, कंथामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। स्वानंद भावे, अपने आनंद में जो अभिभूत रहता है, स्वानंद भावे परितुष्टिमन्तः, सुशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमन्तः, अहर्निशम, जो सदैव अहर्निश
ब्रह्म सुखे रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः देहादिभावं परिवर्तयन्तः स्वात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरं पावनमुच्चरन्तो ब्रह्माहमस्मीति भावयन्तः भिक्षाशिनो दिक्षु परिभ्रमन्तः कोऽपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः। इस प्रकार प्रभु ने निताई के, महाप्रभु नित्यानंद के पाद पद्मों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का लेप किया, चरणों में पुष्प चढ़ाए, उनके चरणों के अपने हाथों से पखारा, निताई के पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया, सभी भक्त ने उसका पान किया और प्रभु भी नित्यानंद महाप्रभु के चरणामृत लिए। आज हम कृतकृत्य हो गए, सफल हो गया आज हमारा जन्म। आज हमें यथार्थ श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई है। श्रीपाद के चरणामृत से आज हम धन्य हो गए हैं। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्यों की सराहना की। भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए। भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः। आदि पुराण का श्लोक। मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः। आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे ही भक्त हैं वे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वही हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि। मोको भजे मैं उनको हूँ, दासन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि। जो कोई भजे भजूं मैं वाको, जो कोई भजे भजूं मैं वाको। सेवा करे रहूं दासन को दास,
भगत मेरे मुकुट मणि। मैं क्या करता हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं आदि पुराण के अनुसार। पैर दबाऊं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बैल बनूं गढ़वारा, हाँकूं बैल बनूं गढ़वारा, बिन तनख्वाह रथवान, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु न देखूं, आचार विचार कछु न देखूं, देखूं मैं प्रेम समान, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपने प्रण विसार भगत को, अपने प्रण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं। साधु जाचक बनूं कहे सो, साधु जाचक बनूं कहे तो, बेचे तो बिक जाऊं, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग मैं, गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग मैं, नंगे पाँव धाऊं। जहाँ भी भीड़ पड़े भक्तों पर, जहाँ भी भीड़ पड़े भगत पर, तहाँ तहाँ दौड़ जाऊं, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान को भक्त प्रिय हैं, जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे, वे उन्हें किसी प्रकार प्रिय कैसे हो सकेंगे। इसलिए सब प्रकार के आराधना से विष्णु भगवान का आराधना श्रेष्ठ जरूर है, किंतु उससे भी अत्युत्कृष्ट आराधना भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की, जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं भक्तमाल सिद्धांत के अनुसार। अब तुम्हारी बताता हूँ।
अब निताई कुछ भावावेश से नीचे उतरे। वे बालकों की भांति चारों ओर सची माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। माता यह सुनकर जल्दी से भीतर गई और घर की बनी सुंदर मिठाई हथेली पर लेकर चली आई, हाथों पे रख दिया। वो बालकों की भांति खाने लगे। खाते खाते माता के चरण छूने को दौड़े। माता डरकर जल्दी घर में घुस गई। सभी को निताई की इस अद्भुत लीला से अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। सतयुग में प्रायः सभी धर्मात्मा पुरुष होते थे। धर्म के कारण ठीक समय पर वर्षा होती थी। योगक्षेम की किसी को भी चिंता नहीं होती थी। देश काल तथा खाद्य पदार्थों की पूर्ण रूप से विशुद्धता विराजमान थी सतयुग में। उस समय के लोग ध्यान प्रधान होते थे, ध्यान करते थे, हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान करते थे। सतयुग में प्रभु प्राप्ति का मुख्य साधन ध्यान ही बताया गया। त्रेता युग में भोग सामग्रियों की प्रचुरता थी, इसलिए खूब द्रव्य लगाकर बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म करने की प्रथा थी। उस समय भगवत प्राप्ति के मुख्य साधन यज्ञ थे, अश्वमेधादि यज्ञ। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से द्विजाति गण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यथाशक्ति यज्ञ आदि कर्म करते थे। द्वापर में भोग सामग्रियों की न्यूनता हो गई। लोगों के भाव इतने विशुद्ध नहीं रहे। दुर्योधन जैसे कुलांगार उत्पन्न होने लगे। देश काल की सामग्रियों की पवित्रता पर संदेह होने लगा। इसलिए उस समय भगवत पूजन, भगवान का अर्चन पूजन ही प्रधान माना जाने लगा। कलयुग में न तो पर्याप्त रूप से सबके लिए भोग सामग्री है, न युगों की भांति खाद्य पदार्थ की प्रचुरता। ऐसे घोर समय में यज्ञ यागादिक कर्म, पूजा पाठ सब दुभर हो गया। तो कलयुग में साधन क्या रहा? हरे नाम, बृहन्नारदीय पुराण का श्लोक। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम और केवल भगवान का ही नाम ही सब कुछ है। क्योंकि लीला में भी मिलावट हो गई। आजकल आदि पुरुष आदि देख लीजिए, कई प्रकार की लीलाओं की मिलावट से लीला की यथार्थता ही लुप्त हो गई। शास्त्रों में मिलावट हो गई, कितने प्रक्षिप्त अंश डाल दिए गए। संतों में मिलावट हो गई, उसमें कितने पाखंडी घुस आए। तीर्थों में मिलावट हो गई, तीर्थों में तीर्थत्व नष्ट करने के लिए कितने अधर्मी लोग तीर्थों में रहने लगे। लेकिन भगवान के नाम में किसी प्रकार की मिलावट संभव न हो पाई। राम में क्या मिलावट करो, कृष्ण में क्या मिलावट करोगे? इसलिए कलयुग में नाम ही साधन रहा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम। राम ही केवल प्रेम
जियारा, जानी ले जो जान निहारा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 3 अध्याय का 52वां श्लोक। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ आगादि कर्म से, द्वापर में अर्चन पूजन से जो फल प्राप्त होता था, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में वो भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और कल हम लोग भगवान नाम के प्रचार संबंधी संपूर्ण लीलाओं को सुनेंगे। प्रचार का कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हैं। भक्ति भाव और भजन पूजन में सभी को अधिकार है, किंतु लोगों को भक्ति करने के लिए शिक्षा देना ये त्यागियों का काम है, अवधूतों का काम है, सिद्ध भक्तों का काम है। उपदेशक या नेता अर्थात नेतृत्व करने वाला त्यागी ही बन सकता है। भगवान बुद्ध उन्होंने राजा बनकर धर्म का संगठन तो किया, किंतु शंकराचार्य जैसे महाज्ञानी महापुरुष को त्याग की क्या आवश्यकता थी। गौरांग महाप्रभु गृहस्थ होते हुए भी संकीर्तन प्रचार करने के लिए संपूर्ण गृहस्थ के सुख का त्याग करके संन्यास का मार्ग क्यों अपनाया? क्योंकि उपदेशक त्यागी ही हो सकता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जिसके जीवन में स्वयं त्याग नहीं है वह जगत को उपदेश क्या देगा। इसलिए जागतिक प्रपंचों से ऊपर उठकर महापुरुषों ने त्याग मार्ग अपना करके जगत को भगवत चिंतन में लगाया। प्रभु के भक्तों में 2 सन्यासी थे, एक तो अवधूत नित्यानंद थे, दूसरे हरिदास जी थे। अवधूत नित्यानंद जी तो लिंग सन्यासी थे, महात्मा हरिदास जी अलिंग सन्यासी थे। ब्राह्मणेतर वर्ण के लिए सन्यास की विधि तो है, किंतु उनको सन्यास चिन्ह धारण करने का विधान नहीं। वो लिंग सन्यास दंड आदि धारण नहीं कर सकते। विदुर की भांति अलिंग सन्यास बन सकते हैं, वानप्रस्थाश्रम का आचरण कर सकते हैं। इसलिए हरिदास जी ने किसी भी प्रकार से साधुओं सा वेश नहीं बनाया था, वैष्णवों की तरह रहते थे। एक अचला, एक साफा और उर्धपुंड तिलक सिखा, बस हाथ में माला, गले में कंठी। नाम जप से बड़े बड़े क्लेश कट जाते हैं। इसलिए महाप्रभु हरिदास ने सोचा और महाप्रभु नित्यानंद ने सोचा कि अब वह समय आ गया है जब घर घर में हम हरिनाम का प्रचार करें। हरिहर केशवा जपत महेशवा, हरिहर केशवा कटत कलेशवा, जाके जपत महेशवा वे, कीना राम प्रहलदवा खातिर। कीना राम जी कह रहे हैं, कीना राम प्रहलदवा खातिर, रघवा हो गए बघवारे, हरिहर केशवा
कटत कलेशवा जाके जपत महेशवारे कीना राम प्रहलदवा खातिर रघवा हो गए बघवारे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।